जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे पता है कि आप लोग जो है झारखंड पुलिस फिजिकल को लेकर चिंतित हैं और ये जानने के लिए बेताब हैं कि एक्चुअल में इसका जो फिजिकल है वो 5 किलोमीटर हुआ या फिर 1.6 किलोमीटर हुआ कि अथवा नहीं हुआ। क्योंकि मैंने भी 1-2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था और आप लोग को बताया था कि 26 तारीख को जो है मीटिंग होने वाली है और 27 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग होने वाली, तो उसमें हो सकता है कि फैसला हो जाए। इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका दौड़ हो पाएगा अथवा नहीं हो पाएगा, और होगा भी तो कब होगा और नहीं होगा, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ इस वक्त हमारी झारखंड में चल रहा है, ठीक है, वो सीजीएल के ऊपर है, ठीक है। आप सबको पता है साथियों कि सीजीएल का क्या मुद्दा है, क्या हुआ है अथवा नहीं हुआ है। सभी चीज़ों से मुझे लगता है कि आप लोग सभी कैंडिडेट अवगत हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से चीज़ें हुई है और किस प्रकार से चीज़ें जो है आने वाले समय में भी हो सकती है। आपको पता होगा कि आने वाले समय में अगर हम लोग देखें तो ऐसा नहीं है कि एक सीजीएल का ही हम लोग का एग्ज़ाम था, इसके बाद जो है बहुत सारे एग्ज़ाम जो है आने वाले समय में और होनी बाकी है, ठीक है। और चीज़ें अगर इस प्रकार से होती रही तो फिर इसका जो परिणाम है वो आने वाले दिनों में किस प्रकार से जो है झारखंड के सभी जो कैंडिडेट है उन सभी को जो है देखना पड़ सकता है। इन सभी चीज़ों से आप लोग अवगत हैं। हम एक उदाहरण के माध्यम से आप लोग को समझाना चाहेंगे। मान के चलिए झारखंड में एक बहुत बड़ा जंगल है और वो जंगल दोस्तों हम लोग की ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है। अब मान के चलिए जंगल को अगर कोई लगातार जो है काटते रहेगा तो क्या आप काटने देंगे? ठीक, क्योंकि उसी से हम लोग को ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर उसी को बार बार कोई अगर काटते जाए तो फिर हमारा जंगल एक दिन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से साथियों आप लोग समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से मैं क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करिए कि जंगल को पूरा काटने नहीं देना है। अगर जंगल इसी प्रकार से कटता चले जाएगा तो एक दिन हमारे लिए जंगल फिर बचेगा नहीं। फिर तो जो बाहरी लोग हैं वो तो फिर जंगल को काट के लेके चले जाएंगे, है कि नहीं। तो जंगल को पूरा काटने नहीं देना है। आप लोग भली बातें समझ रहे हैं मेरे हिसाब से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जंगल अगर बचा हुआ रहेगा साथियों तभी जो है हम लोग अच्छी तरीके से ऑक्सीजन ले पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारा जंगल है कि नहीं, हमारे स्टेट का जंगल है। अगर उस जंगल को हम लोग रक्षा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और जो बाहरी लोग हैं वो किस प्रकार से जंगल को बार बार जो है काटे जा रहा है, आज एक पेड़, कल 2 पेड़, परसों 3 पेड़, इस प्रकार से अगर कटता रहा तो एक दिन पूरा जंगल हमारा साफ हो जाएगा, क्योंकि बाहरी लोग जो है पूरे जंगल को लेकर चला जाएगा। तो हम लोग को जंगल को लूटने नहीं देना है। और उस जंगल को लूटने नहीं देने के कारण आप लोग को क्या करना चाहिए कि उस जंगल का रक्षा करना है। किस प्रकार से करिएगा, अभी बहुत सारे लोग जो है जंगल की रक्षा करने के लिए मेरे हिसाब से निकल भी गए हैं और जंगल की रक्षा कर भी रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों में आप लोग को उन सब की मदद करनी चाहिए। उस जंगल को जो है बचाना चाहिए आप लोग को, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी, ठीक है, क्योंकि वो बार बार जो है हमारे जंगल को काट के ले जा रहे, बार बार। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए तो समझ सकते हैं, क्योंकि बार बार हर एक जो भी जो है नया जंगल भी अगर हम लोग लगा रहे हैं तो उस नया जंगल में भी वो लोग जो है आके पेड़ों को काट के लेके चला जा रहा। तो आप लोग भली बात समझ सकते हैं कि मेरे कहने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जंगल को बचाना है। अगर जंगल को नहीं बचाएंगे तो आने वाले दिनों में हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और हम लोग जो है कि कहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। कहाँ ऐसा दोस्तों हाल हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो उस जंगल की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा, तभी जो है हमारा जंगल बढ़ सकता है। अगर हम लोग डिवाइड होकर रहेंगे तो नहीं। एकजुटता दिखानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसे समय में बहुत सारे लोग जो है सामने आके लड़ भी रहेंगे। मैं उनका तारीफ़ भी करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जंगल को बचाना सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है। और क्योंकि बार बार हम लोग काटने नहीं दे सकते हैं, हमारा जंगल है तो हमको अपना जंगल का खुद से रक्षा करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आप लोग भली बात मेरे कहने का क्या मतलब है समझ ही रहे हैं। चलिए आप दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे एसएससी-जीडी का जो बेस्ट बुक है उसके बारे में। आप सबने पूछा भी था। देखिए एसएससी-जीडी में अभी सबको पता है कि 39,500 पदों की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है और आने वाले दिनों में ये वैकेंसी बढ़ के 50,000 पदों के पार भी पहुंचने वाली है। तो यहाँ पे बेस्ट किताब से आपको पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप 4 किताबें देख पा रहे हैं, ये आपकी तैयारी को एक लेवल अप करेगा और आपका सिलेक्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो ये जो चाक्षु पब्लिकेशन की किताब आप देख रहे हैं, ये चाक्षु पब्लिकेशन सालों से दोस्तों जो है किताबें पब्लिश करता आया है, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी को लेकर, ठीक है। तो ये चाक्षु पब्लिकेशन की 4 किताबें एसएससी-जीडी को लेकर नई एडिशन पे आई हुई है, जिसमें आपको रीजनिंग की किताब दिख रही है, मैथ की किताब दिख रही है, जनरल नॉलेज की किताब दिख रही है और एक जो हिंदी की किताब दिख रही है। ये सभी सिलेबस पे आधारित किताबें हैं, चैप्टर वाइज चीजें दी गई है और आपका सिलेक्शन को दोस्तों पक्का करने जा रही है। तो डेफिनेटली इन 4 किताबों को लीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का करिए। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं इन 4 किताबों का, तो वहां से ऑर्डर दे सकते हैं या फिर आपका जो भी नजदीकी बुक स्टोर है वहां से भी जाके ले सकते हैं। चलिए फिर से दोस्तों हम लोग टॉपिक हम लोग थोड़ा सा यहाँ झारखंड पुलिस पे अब आते हैं। देखिए
झारखंड पुलिस में साथ में क्या है कि झारखंड पुलिस के फिजिकल को लेकर 26 तारीख को भी बैठक होने वाली थी, फिर 27 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग भी थी, लेकिन प्रस्ताव जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, प्रस्ताव मेरे हिसाब से गया होगा लेकिन क्लियर नहीं हो पाया। मैंने आज जानकारी लेने की कोशिश भी किया था, बात भी हुई थी मेरी, लेकिन वहाँ पे कहा गया कि प्रस्ताव पे अभी पूरी तरीके से प्रस्ताव जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है। हो सकता है कि आने वाला जो कैबिनेट की मीटिंग होगा उसमें प्रस्ताव को फिर से रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है चीज़ें क्लियर हो पाएगी। अगर प्रस्ताव रखा जाएगा, अगर क्लियर हो जाती है तो आप लोग को ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो है चीज़ें सामने आ जाएंगी। उसके बाद जो है प्रस्ताव क्लियर होने के बाद जो है उसका एक अलग से गजट दोस्तों आएगा। गजट आने के बाद ही दोस्तों सभी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। जब तक गजट नहीं आता तब तक आप लोग दौड़ के बारे में मत सोचिए। चीज़ें अगर सबसे पहले तो फिजिकल को क्लियर होना जरूरी है कि फिजिकल हमारा क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इस फिजिकल को देखते हुए दोस्तों इस फिजिकल से सबक लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे हिसाब से सरकार डेफिनेटली सोच रही है कि इसमें हम लोग को सबक लेना है। तो इसीलिए दोस्तों प्रस्ताव बनाया गया है। प्रस्ताव बहुत ही सही प्रस्ताव है, पहला वाला प्रस्ताव काफ़ी सही है और इस प्रस्ताव पे अगर डिसीजन लिया जाता है तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में पहले तो गजट वगैरह जारी होगा। आप लोग का जब गजट जारी हो जाएगा उसके बाद आप लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर हम लोग का दौड़ कब होगा। लेकिन जब तक गजट नहीं प्रकाश हो जाता, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि फिजिकल जो है वो कौन सा फिजिकल हम लोग का होगा, तब तक जो है दौड़ के बारे में फ़िलहाल मत सोचिए। हाँ, एक चीज़ है कि जो प्रैक्टिस जो है आप लोग का बना हुआ थोड़ा बहुत रहना चाहिए। मेरा हमेशा से कहा है कि एक स्टूडेंट का जो कर्तव्य है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सर दौड़ें कि नहीं दौड़े ऐसा नहीं होता। आप एक स्टूडेंट है तो आपको अपना फिजिकल थोड़ा बहुत तो बना के हमेशा रखना चाहिए, हमेशा। इसमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपना हेल्थ के लिए भी तो अपना फिजिकल करते हैं, तो अपने हेल्थ के लिए भी कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर इतना थोड़ा बहुत तो हमेशा लगे रहना चाहिए, है कि नहीं। बाकी दौड़ जब भी हो उसका अपडेट तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो है अगर गजट आ जाता है उसके बाद ही सभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट कैबिनेट की मीटिंग है वो बहुत जल्द है, तो देखते हैं अगर नेक्स्ट कैबिनेट की मीटिंग में फिर से प्रस्ताव जाता है और क्लियर हो जाता है तो फिर हम सबके बीच तो वो चीज़ पता चली जाएगा। और एक बार प्रस्ताव अगर वहाँ से क्लियर हो गया, कैबिनेट मीटिंग से एक बार अगर प्रस्ताव जो है वो पास हो गया तो फिर आने वाले बहुत जल्द मान के चलते हैं, अगर एक दिन पहले मान के जब भी कैबिनेट मीटिंग हो, आज कैबिनेट मीटिंग होगा तो 1-2 दिन बाद ही दोस्तों आपका गजट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और सरकार का मूड को देखते हुए फिजिकल वो लेने के मूड में, लेकिन हो सकता है कि आचार संहिता लागू हो जाए और उसके बाद पता नहीं कि आचार संहिता में वो फिजिकल लेंगे कि नहीं, ये क्लियर नहीं है। तो अब देखा जाए क्या आगे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, झारखंड पुलिस की जो दौड़ है वो आज नहीं तो कल आपको पता चल जाएगा कि कितना होने वाला है, 5 किलोमीटर होने वाला है या 10 किलोमीटर होने वाला है या आप कब होगा। ये सभी चीज़ें आपको आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। जब भी इसका अपडेट आएगा मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन अभी जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग को सबसे पहले तो जंगल को बचाना है। ठीक है, अगर जंगल इसी तरह कटता रहा तो फिर आने वाले समय में हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो उस जंगल को बचाने के लिए आप सभी को एकजुटता दिखानी होगी। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट है सभी को, हो बड़ा हो छोटा हो, सबको एकजुट दिखाना होगा और उस जंगल को बचाना होगा। अगर जंगल नहीं बचेगा तो आने वाले दिनों में हम लोग का क्या हर्ष हो जाएगा हमारे इस झारखंड में। ठीक है, क्योंकि वो हमारा है ना। अगर हम लोग जो है उस चीज़ के लिए नहीं लड़ेंगे, ठीक है, उस झारखंड उस जंगल को बचाने के लिए नहीं लड़ेंगे तो फिर बाहर का तो कोई आएगा नहीं लड़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि बाहर वाले उस जंगल को काट के ले ही जा सकते हैं लेकिन वो बचाने के लिए आएगा नहीं। तो इसीलिए जब उस जंगल हमारा है तो हमें बचाने के लिए ज़रूर उसमें जो है सहयोग करना चाहिए और मेरे हिसाब से आप सब जो है उसमें सहयोग जरूर करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे आप लोग इस सभी चीज़ों से अवगत है। मेरे हिसाब से आप लोग जो जंगल को जरूर बचाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल जय हिंद, जय भारत।